दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय जय सिया राम। ओम श्री हरि जय सिया राम। निरंतर जपते रहो ओम श्री हरि जय सिया राम। आपसे प्रार्थना करता हूँ निरंतर जपते रहे ओम श्री हरि जय सिया राम। देखिए, आज मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपसे फिर चर्चा करने आया हूँ। संत ज्ञानेश्वर के मत के अनुसार कुंडलिनी जागृति करने का सरल तरीका दोस्तों क्या है। संत ज्ञानेश्वर आपने सुना होगा, बहुत बड़े संत रहे हैं जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की और जीवित अवस्था में ही समाधि को प्राप्त हुए, निर्वाण हुआ उनका, और आज भी ये बोला नहीं जा सकता कि उनकी मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, जिस प्रकार नागिन का बच्चा कुमकुम में नहाया हुआ अपनी देह और को बनाए गोल गोल, आप क्या समझते हो, कुंडली कुंडली की तरह सोता है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति जीव के देह को 3.5 लपेटे में समेट के नीचे की ओर मुँह किए सोई रहती है दोस्तों। और यह भी सुना है, हमें जो भी पढ़ा है सुना है, गुरुओं के द्वारा बताया गया है कि बाद में कुंडलिनी का जो कुंडलिनी नाम छूट जाता है उसका नाम मारुत हो जाता है। जब वो सीधी खड़ी हो जाती है तो वो निरंतर अभ्यास से होगा, पर इसका शक्ति तत्व तब तक रहता है जब तक कि वह शिव में लीन नहीं हो जाती। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे साधक होते हैं जिनकी अवस्था आदि पागलों जैसी हो जाती है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो 3.5 जो गांठ मार के कुंडली सोई होती है मूलाधार में स्वयंभू लिंग के ऊपर, वो खड़ी होके मारुत अवस्था में हो जाती है। तो ऐसे में वो निरंतर गतिमान रहती है, समस्त चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ उठती है। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था उन सिद्धों की होती है, उन ज्ञानियों की होती है जिनकी कुंडलिनी मारुत अवस्था में पहुंच जाती है। वो कई बार पागलों जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऊट पटांग बकना चालू कर देते हैं, गालियाँ देने शुरू कर देते हैं, कई पागल होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। तो ये अवस्था मारुत अवस्था होती है कुंडलिनी शक्ति की, जो कि संत ज्ञानेश्वर के मत के अनुसार है। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें देखा गया कि कई बार ऐसी अवस्था होने पर लोग बाग तो देखो यही समझेंगे कि भाई सामने वाला जान के कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मारुत अवस्था जो होती है व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति का प्रभाव तेज कर देती है कि जो उसके कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, कुंडलिनी जगाने का उपाय वज्रासन पर खेचरी मुद्रा लगा के भी इसका करा जा सकता है। बंद त्रय साधक बैठ जाना, अर्थात एकांत पवित्र वेश में स्थिर मन और सद्गुरु स्मरण अनुभव, यानी सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके श्री चरणों में ध्यान लगा के एकांत में पवित्र आसन करके बैठ जाना, और पिंडलियों को जांघों में सटाकर आलती पालती मारकर पैरों के तलवे टेढ़े करके उन्हें आधार चक्र के नीचे अर्थात गुदा शीर्ष्ण के बीच की सीवन पर ऐसे जमाए रखें कि दाहिने पैर का तलवा नीचे रहे। ऐसा करने से उसी से आप देखिए, इस बात को समझिए, सीवन का इसमें जिक्र जो मैंने किया है, लिंग और गुदा के बीच में जो स्थान होता है उसको सीवन कहा जाता है। अपने पाँव को पद्मासन में जैसे बैठते हैं ऐसे करके जो सीवन है उसको उससे दबाए रखना, और इससे दाहिने पैर पर बायां पैर रखकर बैठकर अंगुल 4 अंगुल जगह इसके हिसाब से उसमें 1.5 अंगुल ऊपर 1.5 अंगुल नीचे छोड़कर बीचों बीच जो 1 अंगुल नीचे छोड़कर जगह बचती है, वहाँ दाहिने पैर के तलवे के उत्तर भाग से अपना शरीर ऊपर की ओर जोर लगावे। आप देखिए, ये मैं आपको करा सकता हूँ, आप यदि सामने बैठते हैं तब करा सकता हूँ। कई चीज़ें समझ में आपको शायद नहीं आएगी, मगर यही स्थिति होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार दोनों टखनों को भी ऊपर उठावे तथा मूल बंद का लक्षण है। इसी को गौण का नाम वज्रासन कहा गया है दोस्तों। तो इसको जो अपान वायु मूल बंद से अवरुद्ध होता है वह उधर्व गति से पीछे लौटकर ऊपर अटककर फुलाव पकड़ता है। तो ये मूलाधार के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। रोगों को पकड़ पकड़ कर
खाना शुरू कर देता है, तत्क्षण उनका नाश करता है। शरीर में पृथ्वी और जल के जो अंश है उन्हें एक दूसरे में मिलाता है। अपान वायु एक तरफ से सारा काम करता है, दूसरी तरफ से वज्रासन उष्णता कुंडलिनी शक्ति को जगाती है। कुंडलिनी जागती है तब बड़े वेग से झटका देकर ऊपर की ओर मुंह फुलाती है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि वह बहुत दिनों की भूखी है और शरीर में पृथ्वी और जल के जो भाग है उन सबको चट कर जाएगी। हथेली और पांव के तलों को शोध कर उनका रक्त मांस आदि खाकर ऊपर के भागों को भेदती हुई चलती है। दोस्तों, अंग प्रत्यंग की संधियों को छान डालती है, नखों नाखूनों का सत्व निकाल देती है, त्वचा को अस्थिपंजर से सटा देती है। पृथ्वी जल इन दो भूतों को खा चुकने पर वह पूर्णतया तृप्त होती है और तब शांत होकर सुषुम्ना के समीप आती है। तब तृप्ति जन्य समाधान प्राप्त होने से उसके मुख से गरल निकलता है। उसी गरल रूपी अमृत को पाकर प्राणवायु जीता है और कुंडलिनी के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर ऊपर की ओर चंद्रामृत का सरोवर है वह धीरे धीरे उलट जाता है। वह चंद्रामृत कुंडलिनी के मुख पर गिरता है। दोस्तों, जिसकी कई साधक हैं बोलते हैं कि एक आवाज़ आती है जिस समय हम कर रहे होते हैं, ढप 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 ढप। दोस्तों, इसी को नाद कहा गया है। इसी को नाद कहा गया है। निरंतर जब साधना में रत होके आदमी लगा रहता है गुरु के बताए रास्ते पे, तो जो अमृत कलश जो पलटता है उलटता है उसमें से जो गिरता है वो कुंडलिनी के मुख पे गिरता है, जिसकी आवाज़ आती है ढप ढप ढप। तो कबीर जी ने भी इसकी अपनी वाणी में चर्चा की है, उस बारे में आपको बताऊंगा। इसके द्वारा वह रस सर्वांग से भर जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति के मुंह पे जो गिरेगा तो वो रस गिरेगा, सर्वांग में भर जाएगा, पूरे शरीर के अंदर वो महसूस होगा और प्राण वायु जहाँ का तहाँ ही स्थिर हो जाता है। उस समय शरीर की कांति केसर के समान रंग की हो जाती है। शाम के समय के आकाश के रंग की सी लाली दिखाई देती है। दोस्तों, इस प्रकार कुंडलिनी चंद्रामृत पान करती हुई ऐसी कांतिमान दीप्तिमान एवं दैदीप्य देह बनाती हुई जिससे यमराज भी कांपते हैं। मैं आपको क्यों कहता हूँ निरंतर हरि भजो, ओम श्री हरि जय सिया राम भजो। आप करके देखो, आपको लाभ होगा। आपका जीवन ना बदल जाए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों को जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए मैं अनुभव के आधार पर चलता हूँ। मैंने किया, मैंने देखा, तभी तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सारी चीज़ें। यही कुंडलिनी के बारे में। अब यही उसे लदीमादी सिद्धियाँ, आपने सुना हुआ लदीमा है, लदीमा अदीमा, ये सिद्धियां हैं। सिद्धियां कई प्रकार के ना, तो कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काया कंचन कांति वाली और वायु जैसी हल्की हो जाती है, कारण कि उसमें पृथ्वी और जल के अंश नहीं होते। देखो, जो पृथ्वी तत्व है भारी है ना, जल तत्व ये भी भारी है। तो इनके जो तत्व होते हैं ये इस क्रिया के तहत नहीं होते और उसके कारण शरीर में हल्कापन रहता है। सागर पार की वस्तु को देखना, स्वर्ग में होने वाले विचारों को सुनना, चींटी के मन की बात जान लेना, वायु रूपी घोड़े पर सवार होना, पैरों को बिना भिगोए जल पर चलना, ये सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, दो भूतों को खाकर कुंडलिनी जब हृदय में आती है, अनाहत की भाषा में बोलती है और तीसरे तत्व को तेज से चट कर जाती है। दोस्तों, तब वह वायु की मूर्ति के समान हो जाती है। देह का कोई आकार नहीं रह जाता है और आकाश की देह बन जाती है। ऐसी यह बन जाती है, तब उसे खेचर कहते हैं। दोस्तों, इस तरह यह भूत त्रय का लोप होने पर प्राणवायु अकेला रह जाता है, पर शरीर आकार ही रह जाता है। फिर वहाँ से निकलकर आकाश में जा मिलता है, तब इसका नाम कुंडलिनी ना रह के मारुत होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सिद्धों की अवस्था होती है। दोस्तों, इसका मतलब आप बिल्कुल हरगिज भी ये ना समझे कि इससे कोई चमत्कार कि बंदा उड़ने लगेगा, गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, निरंतर आप जब इन क्रियाओं को करते रहेंगे, इन अभ्यासों को आप करते रहेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जीवन के अंदर एक नया ही कुछ ऐसा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, जब आप अनुभव खुद प्राप्त करेंगे तो दोस्तों तभी आपको
समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं जो बता रहा हूँ ये कितना सत्य है, कैसे है। तो दोस्तों इसी के साथ आप बने रहें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाकी मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम का जप करें, और जो मैं आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूँ आप इसको समझें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। दोस्तों ये आपके लिए ही भले की बात है, ठीक है। इसके साथ मैं किशोर एस्ट्रो गुरु आपसे निरंतर कहूँगा ओम श्री हरि जय श्री राम जपते रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, समाज की भलाई के कार्य करें, और कुंडलिनी के बारे में विवेचन करें, कोशिश करें अनुभव प्राप्त करने की, स्वर ज्ञान विज्ञान इसके बारे में समझें, ठीक है जी। जय श्री राम। ओम श्री हरि जय जय श्री राम।